आत्मा में शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासगं स्वाहा। ॐ अंतरात्मा में शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासगं स्वाहा। ॐ परमात्मा में शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासगं स्वाहा। ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्तागण और भक्तगण हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके साथ मिलने का यह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अतीव प्रसन्न हूँ कि यहाँ एक बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो विषय दिया गया है कि उसकी अनिवार्य शर्तें, तो इस पर थोड़ा विचार करें और मिलकर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं, ये इस प्रकार का व्याख्यान नहीं है कि वक्ता कहता रहें और श्रोते सोते रहें। तो आप लोगों को सोचना चाहिए। इसमें जो है कि आपका जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यह बात ज़रूरी नहीं है कि आपने बातचीत करनी चाहिए या कुछ वक्तव्य रखना चाहिए, परंतु सोचना चाहिए। जैसे आपके अंदर जब भोजन प्रविष्ट होता है तो कुछ क्रियाएं होती रहती हैं जिससे वह जो आपने खाया है वह भीतर प्रविष्ट हो जाता है, शक्ति के रूप में, रक्त के रूप में भीतर चला जाता है। तो ऐसा ही है, यह आप केवल मुख से नहीं कान से खा रहे हैं समझ लीजिए। परंतु बात वही है कि इन विचारों का भीतर जो है अपने व्यक्तिमत्व के साथ, अपने मन के साथ मिलाप हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। वह ज्ञान के रूप में हमें परिणत हो जाना चाहिए। तो हम लोग पहले यह सोचने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिकता क्या चीज़ है। अब यह जानने के साथ साथ ही उसकी अनिवार्य शर्तें अपने आप ही प्रतीत हो जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन क्या है कि जो आत्मा पर आधारित है, जो शारीरिक या भौतिक जीवन है वह शरीर पर आधारित जीवन है। तो शरीर से संबंध रखने वाला जीवन है कि हाँ मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मुझे और अधिक धन की प्राप्ति हो, मेरी कीर्ति यह संसार में और बढ़े, मुझे और अधिक जो है शक्ति प्राप्त हो, इस संसार में मेरी प्रतिष्ठा अधिक बढ़े। यह जो है सारा क्या है कि शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाला जीवन है।
तो और शरीर तो परिवर्तित हो रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, और आत्मा इसके विपरीत जो कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, बड़े सुंदर गाने सुने मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गायकों को। और कि हम वही आत्मा हैं जो न कभी मरती है, जो न कभी पैदा होती है, जो जल से गीली नहीं होती, जो अग्नि से जलाई नहीं जा सकती, जो सब में परिव्याप्त हैं, वो सभी काल के अतीत हैं। तो और वह आत्मा मैं हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप वह है। तो इस विचार के इर्द गिर्द जब जीवन हम जीते हैं तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। जब शरीर को पकड़ के जीवन होता है तो वह भौतिक जीवन हुआ। और इस अपरिवर्तनीय हमारा जो स्वरूप है उसको पकड़कर जो जीवन जिया जाता है वह हुआ आध्यात्मिक जीवन। तो अब यह समझ लेने के साथ साथ उसके प्राप्ति की अनिवार्य शर्तें भी हम लोग सहज समझ पाएंगे कि इसका मतलब हुआ कि शरीर के इर्द गिर्द जो जीवन है वह छोड़ देना होगा ना। यदि उसी की को पकड़े रहें जो कि परिवर्तित हो रहा है, सदा परिवर्तनशील है, केवल थोड़े से समय के लिए है, आता है और चला जाता है, उसमें उसको जान लेना चाहिए कि यह नित्य नहीं है और इसीलिए सत्य भी नहीं है। यह जानने से क्या कि उस पर आसक्ति नहीं रहेगी। जब किसी चीज़ को हम जान लेते हैं कि वह नित्य नहीं है, थोड़े समय के लिए है, तो हम लोग उस पर कभी आसक्त नहीं होते। मेरा वो नागपुर से गोंदिया टिकट बनाया था तो उसमें एक सीट मेरे लिए रखी थी, याद है मुझे, 43 नंबर की किसी E1 कंपार्टमेंट में 41 सीट वो मेरे पास। अब मैं उस सीट पर बैठा, कहा कि ये मेरी सीट है। कहता तो रहा कि ये मेरी सीट है, परंतु मैं जानता था कि यह मेरी सीट कुछ 1.5-2 घंटे के लिए है। तो इसीलिए जब मैं सीट से उठा तो मुझे बिल्कुल उसके सीट के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। मैंने कुछ एक आंसू की बूंद भी नहीं बहाई, ये मेरी प्यारी सीट, अब मुझे तुझे छोड़ने में कैसे मैं दर्द महसूस करता हूँ। बिल्कुल वह गोंदिया स्टेशन आने के पहले ही मैंने सारी चीज़ें, सारी बैग उठा ली, सीट को छोड़ दी, दरवाजे के पास चला गया। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह नित्य नहीं है। तो यह इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह शरीर नित्य नहीं है। इस बात को समझते हुए भी हम लोग नहीं समझते। फिर शरीर ही अनित्य है तो शरीर के साथ बने हुए बाकी जो संबंध है वे क्या होंगे? वे नित्य होंगे क्या? वे नित्य नहीं होंगे। कि ये मेरा मकान है, यह मेरा पति है या मेरी पत्नी है, ये मेरी संतान है, ये मेरे माँ पिता हैं, ये सारे संबंध भी क्या हैं? जोर से कहिए, अनित्य हैं। ये सारे, जब शरीर ही अनित्य है तो ये सारे संबंध भी क्या हुए? तो इस बात को जब हम, ये सच है मित्रों,
सच से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच वो सच ही है। तो यह तो निरी मूर्खता हो गई ना। सच से दूर भागने की कोशिश करना यह तो निरी मूर्खता है। तो इसीलिए इस बात को समझ लेना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की इसीलिए यह प्रधान मुख्य शर्त है कि जो क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका विवेक जीवन में होना चाहिए। अब हम लोग क्या कि इसे मस्तिष्क में तो समझते हैं, परंतु वास्तविक समझते नहीं हैं कि यह शरीर अनित्य है। यदि मैं कहता हूँ हाँ हम तो जानते हैं कि शरीर अनित्य है, भगवद गीता में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, श्री राम कृष्ण ने बताया, हम जानते हैं। हाँ, बात सच है कि हम जानते हैं, परंतु वह ज्ञान केवल अपने मस्तिष्क में ही सीमित है। हमारे हृदय में वह ज्ञान नहीं आया। जैसे मेरा पूरा विश्वास था कि यह सीट केवल 1.5-2 घंटे के लिए मेरी है। हाँ, इसके पहले भी मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं, बाद में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए उसे छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल भी रंज नहीं हुआ। तो जब जानते हैं हम कि यह अनित्य है, नित्य और अनित्य का विवेक श्री राम कृष्ण कहते हैं। जब यह सवाल पूछा जाता है उनसे, श्री राम कृष्ण वचनामृत में आप पढ़ते हैं इसे, कि सवाल यह कई बार उन्हें पूछा गया है कि क्या गृहस्थ जीवन में भगवान की प्राप्ति क्या हो सकती है? हाँ, वे हमेशा कहते हैं हो सकती है। सभी को हो सकती है। भगवान की प्राप्ति सभी को हो सकती है, क्योंकि भगवान हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो क्यों नहीं होगी हमेशा? इसका कोई कारण ही नहीं बनता कि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कोई गृहस्थ है या कोई सन्यासी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई ऐसा बंधन नहीं है कि गृही लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा भी समझना गलत है कि केवल संन्यास लेने भर से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यह भी समझना गलत है। क्या करना है? श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ये विवेक करना चाहिए कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। यह संसार जो है 2 दिन का है। ये देखिए, इसे जैसे ही यह सत्य है, हमें इससे भागने की कोशिश रोकनी पड़ेगी कि हाँ नित्य है, ऐसा समझना नहीं चाहिए। तो फिर यह पहली शर्त हुई कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसे हृदयंगम करे, केवल मस्तिष्क में नहीं तो वास्तविक इसकी धारणा होनी चाहिए कि यह अनित्य है। जब अनित्य है यह बात समझ में आ जाती है तो उस पर आसक्ति बिल्कुल नहीं रहती। पक्की बात है। तो इसीलिए यह पहली अनिवार्य शर्त है कि इस बात को समझ लेना चाहिए। और फिर यह विवेक के साथ आ जाता है अपने आप वैराग्य। मतलब जो अनित्य है समझ में आ गया तो उसके प्रति आसक्ति मत रखो, इसका नाम हुआ वैराग्य। तो ये वैराग्य, ये शब्द सुनकर कई लोगों को थोड़ा क्या दर्द लगता है। अरे ये हम तो गृही लोग हैं, ये सन्यासी आप लोग हैं, आपके लिए वैराग्य वगैरह ठीक है, हम तो गृही लोग हैं, हमारे लिए कैसे वैराग्य हो सकता है। फिर से यही बात है कि गृही हो या सन्यासी हो,
सत्य तो एक ही है। गृही हैं तो घर में रह के इसका अभ्यास करते हैं, सन्यासी हैं तो मठ में रह के उसका अभ्यास करते हैं। ये गृही लोग हैं तो वे हमको तो बड़े काम करने पड़ते हैं, कितनी जिम्मेदारियां झेलनी पड़ती हैं, और सन्यासी लोग कुछ नहीं करते। एक मराठी में एक जो लेखक हैं, बड़ा व्यंग्यपूर्ण और ऐसा इस प्रकार का उनका साहित्य था, पु ल देशपांडे नाम उनका। तो वे एक स्थान पर कहते हैं कि देखो, मज़े की बात है, आनंद, कि ये सन्यासी लोग कहाँ रहते हैं, तो आश्रम में रहते हैं ना, किसी रामकृष्ण आश्रम वगैरह आश्रम में रहते हैं। तो आश्रम का अर्थ क्या है, तो जहाँ आ करना इतना ही श्रम है इसका नाम हुआ आश्रम। तो मित्रों, ऐसा मत समझिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि क्या करते हैं सन्यासी लोग, आ करके खा लेते हैं और आ करके बकबक करते रहते हैं। तो ये बात ऐसा, हर एक को जीवन में बहुत कुछ काम तो रहता ही है, बगैर काम के कोई बचा नहीं रहता। तो ये गृही को भी विवेक करना चाहिए, वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि अपना काम करो, मन संसार में मत रखो, संसार में काम करो। तो ये शर्त हो गई कि संसार में काम करो। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, और मन का क्या करें, जो नित्य हैं भगवान, उनके प्रति मन को समर्पित करो। ये कठिन क्यों हो जाता है, कारण हमें उल्टी आदत लग गई है कि भगवान के लिए काम करेंगे। अरे हमने इतने मंदिर बनवाए हैं, हम रोज़ पूजा करते हैं, इतने लोगों को प्रसाद बांटते हैं, और ये इतने जो हैं सारे व्याख्यानों का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाते हैं, और इतने सारे कार्य हम करते हैं। देखिए, कार्य संसार में किया जाता है, उसे भगवत समर्पण दृष्टि से करो, ठीक है, परंतु मन भगवान को देना चाहिए। भगवान को हमारे काम की कोई आवश्यकता नहीं है। और संसार जो है उसको मन की आवश्यकता नहीं है, काम की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति कहे, समझ ली, सोच के देखिए, अपने पत्नी से कहे कि मैं तुम पर बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु कोई काम नहीं करूँगा, तो वह प्रेम कितने समय तक रहेगा जी? वो बहुत हो गया, चलो काम करो अभी प्रेम क्योंकि संसार में प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग बात तो करते हैं, परंतु वहाँ महत्व किस बात का होता है? काम का। काम करो। और भगवान क्या चाहते हैं? मन चाहते हैं। तो बिल्कुल जो चीज़ जिसको चाहिए उनको दे दो। अब जैसे मान लो 2 बालक हैं, मेरे पास मानो एक समोसा है और एक लड्डू है। तो एक बालक को मिठाई पसंद है, दूसरे को इस प्रकार की नमकीन पसंद है। अब मैंने यदि उल्टा दे दिया, जिसको नमकीन पसंद है उसको लड्डू मिठाई दे दी, और जिसको मिठाई चाहिए उसको समोसा दे दिया, तो क्या मेरा लड्डू भी गया, समोसा भी गया और दोनों असंतुष्ट रह गए? ऐसे ही होता है ना ये। इसीलिए हम न तो संसार को संतुष्ट कर पाते हैं न भगवान को, क्योंकि जो चीज़ भगवान को देनी है वह हम संसार को दे बैठते हैं, और जो ये संसार को जो देना है वो भगवान को दे बैठते हैं। तो दोनों व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसीलिए उनको
सही उनका कनेक्शन लगाना चाहिए, संबंध सही जोड़ना चाहिए। हाँ, ये अनिवार्य शर्त है। देखिए कि समझना चाहिए कि संसार में काम करो, बिल्कुल मन लगाकर, काम मन लगाकर करो, परंतु मन संसार में मत रखो, मन भगवान की ओर रखो। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है, मैं कई बार इसको अपने प्रवचनों में कह चुका हूँ, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जितने कई बार इसको दोहरा चुका हूँ इस बात को, कि एक घटना बड़ी क्या हुआ था कि वहाँ नागपुर में वहाँ एक 2 बड़े कुएं हैं। तो वो कुएं पर जो पानी के खींचने के पंप लगे हुए हैं, तो जब टंकी भर जाती उन दिनों, तो अभी क्या है पता नहीं मुझे, कोई ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर की व्यवस्था नहीं की गई थी। जब पानी ख़त्म हो जाता था तो हम लोग मशीन शुरू कर देते थे, मोटर ये पंप शुरू हो जाता था, पानी ऊपर टंकी में चढ़ने लगता था। तो एक दिन सुबह किसी ने वह पंप शुरू किया। अब चलता रहा, करीब 8-10 मिनट में टंकी भर जाती है। टंकी में पानी जा ही नहीं रहा था। मोटर तो चल रही थी, शब्द आवाज़ आ रहा था, तो आवाज़ तो आ रही थी, पानी नहीं चढ़ रहा था। क्या हो गया? तो ये अब एक किसी मैकेनिक को बुलावा भेजा गया, अरे भाई देखो तो क्या हो गया। तो उसने आके 1 मिनट में ठीक कर दिया सब कुछ, पानी ऊपर चढ़ने लगा। उसको पूछा क्या हो गया था? अरे ये उल्टा हो गया था, जो पॉजिटिव वो निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, ऐसा हो गया था, इसीलिए मोटर उल्टी घूम रही थी। तो वो पानी ऊपर नहीं जा रहा था, बिजली तो खर्च हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, परंतु काम नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही उल्टा हो जाता है जीवन में, तो काम सब बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हम लोग जीवन में दुख भी बहुत भोग करते हैं, कि चलो क्या देखो ना कि पानी तो नहीं मिलेगा, हम मोटर चलती रहेगी, क्योंकि गलत कनेक्शन हो गया है। तो यह सही कनेक्शन करना चाहिए, अनिवार्य शर्त है कि नहीं? तो जिसका जो है देना उसको देना चाहिए। संसार को क्या देना है? काम, और भगवान को मन। ये एक बात हुई। तो अब भगवान की ओर मन को कैसे लगाया जाए, यह भी सवाल वहाँ पर जो महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर वो श्री राम कृष्ण से कहते हैं, पूछते हैं यह सवाल। सभी का, हम लोगों का सभी का सवाल है यह कि मन की गति परमात्मा की ओर कैसे हो। अब थोड़ा सा उस पर विचार करें, चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। यह सवाल कब संभव है? यदि किसी को मन की गति यह परमात्मा की ओर ले जानी ही नहीं चाहिए, वह इच्छा ही नहीं है, तो उसके लिए सवाल संभव नहीं है। और जिसकी गति अपने आप भगवान की ओर जा ही रही है, उसके लिए भी यह सवाल संभव नहीं है। सवाल तभी संभव है कि इच्छा है कि मन भगवान की ओर जाए, परंतु नहीं जा रहा है, तब यह सवाल संभव है कि मन की गति भगवान की ओर कैसी हो। तो श्री राम कृष्ण उत्तर देते हैं कि लगे रहना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए। मन की गति जो है ये भगवान की ओर ले जाना क्या संभव है? हाँ, संभव है। जैसे वह जो पानी वो पंप ले जाना, पानी ऊपर ले जाना संभव है, तो वैसे ही मन की गति जो है
परमात्मा की ओर ले जाना संभव है। कैसे होगा? तो लगे रहो, भजन करते रहो, अभ्यास उसका करते रहो। अभ्यास से यह होता है। ये क्योंकि मन को आदत पड़ गई है। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना हैबिट, हैबिट। तो ये उसको हैबिट्स डाई हार्ड ऐसी कहावत है कि आदत पड़ जाए। हैबिट HABIT इस प्रकार लिखा जाता है शब्द। तो H निकालो तो भी कहते हैं ए बिट रिमेन्स, ए निकाल दो तो भी कहते हैं बिट रिमेन्स, बी निकालो तो भी इट रिमेन्स। तो इसीलिए वो रहती है, जाती नहीं है, सहजता से नहीं जाएगी। तो इसके लिए क्या कि अपने मन को घुमाना पड़ेगा। इसके लिए एक अनिवार्य शर्त यहाँ उपस्थित होती है कि दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा कि हाँ करना ही है। यहाँ इसके पहले युवाओं के साथ बातचीत चल रही थी, तो तब वहाँ पर मैंने और एक बात का जिक्र किया था कि कल तक कल पर मत टालो काम, अभी कर लो। वहाँ पर एक बोर्ड लगा दो अपने मन के ऊपर, आज नगद कल उधार। जो उधारी पे नहीं होता है, ये अभी करो। ऐसा मत सोचो कि कल करेंगे। देखो जब आज कर सकते हैं, ये साइकोलॉजी देखिए इसकी। कह रहे मैं कल कर लूँगा ना। अरे जब आज कर सकते हो तो कल करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक ही अर्थ निकलता है कि नहीं करूँगा। जब आज कर सकते हो और करना आप समझते हैं कि करना अनिवार्य है, आज कर सकते हो तो फिर भी नहीं कर रहे हो, सोचते हैं कि कल करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि करने वाले हैं नहीं आप। देखिए मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। कितने ही ऐसे लोगों से मेरा परिचय हुआ है, बड़े अच्छे लोग हैं, कोई उनमें ऐसे कोई खोट है सो बात नहीं। तो चलिए थोड़ा कुछ जब बातचीत चलती थी आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। हाँ देखिए आज अभी तो बहुत काम है, यहाँ इतनी समस्याएं हैं। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो सारा अपने आप को आध्यात्मिक साधना में झोंक दूंगा। रिटायर हो जाने दो मुझे। और ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक दिखा नहीं है कि जिसने पहले नहीं किया अब रिटायर होने के बाद करेगा। ऐसा क्योंकि मन को वो जो मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि बाद में करेंगे। तो ये अनिवार्य शर्त है कि अभी करना चाहिए। ये केवल जो आध्यात्मिकता की ही बात नहीं है, जो भी काम है अभी करना चाहिए। तो जब मैं टाल देता हूँ उसको तो फिर क्या और टालने की इच्छा हो जाती है, और टालने की इच्छा हो जाती है। और फिर जब तक कोई वो गला नहीं दबाता तब तक वह किया नहीं जाता। तो इसीलिए ये कभी टालना नहीं चाहिए। यह आप मेरी बात पर विश्वास करें या न करें, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह टालने का स्वभाव आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा, ये व्यावहारिक आध्यात्मिक जीवन में मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बाधा नहीं है कि जो आज करना है उसे टाल देते हैं, कल करेंगे सोचते हैं। तो यह एक अनिवार्य शर्त बन गई। और फिर श्री रामकृष्ण और एक बात बताते हैं वहाँ पर कि ये सत्संग करना चाहिए, अनिवार्य शर्त है सत्संग। क्योंकि साधारण हम जैसे मनुष्यों को
यह जो ज्ञान मिलता है वह दूसरों के साथ, ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के साथ मिलकर ही होता है। सत्संग का मतलब है सत से संग। ये इसीलिए कि संतों के ग्रंथ पढ़ें, जैसे कि श्री राम कृष्ण वचनामृत है, भगवत गीता है, ये साधु संग करना होगा, नहीं तो ये बातें जीवन में नहीं आती हैं। नहीं तो यही प्रतीत होता है कि ये हमारे लिए संभव नहीं है या आज के युग में संभव नहीं है। बिल्कुल यह बातें जो है ना मूर्खता से भरी हुई बातें हैं कि यह हम गृहस्थों के लिए संभव नहीं है या आज के युग में संभव नहीं है। पुराने ज़माने में हुआ करता था जब वे ऋषि मुनि वगैरह थे। आजकल ये सब ये मोबाइल फ़ोन का युग है, यहाँ तो सब 24 घंटे हम उसी में डूबे रहते हैं। तो इस ज़माने में कहाँ होगा सत्संग करना होगा। अभी जो आदत लगी है ना, तो उसको सुधारने का वही तरीका होता है। पतंजलि ने बताया है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ये बड़ी सुंदर बात है कि जैसे एक मन को एक प्रकार की आदत हो गई है, अब उसके विपरीत आदत को वहाँ लगाना चाहिए ताकि वह सीधा हो जाए, करना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने भजनानंद जी बेलूर मठ में हैं, बड़े वरिष्ठ सन्यासी हैं, रामकृष्ण मठ के उपाध्यक्ष हैं, परम उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो उनसे मिलने गया था अभी चंद दिन, 3-4 दिन पहले की बात है। तो वे उनको एक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज दिया जा रहा था इस प्रकार का, क्योंकि क्या कि अब कई वर्षों तक ऐसा झुककर ये लेखन करने के फलस्वरूप उनकी जो रिब्स थी, जो पसलियाँ थी, वे ज़रा झुक गई थी। तो और फिर दर्द होने लगा था। तो अब क्या करना चाहिए, अब उल्टा उसको मोड़ देना चाहिए। उसको उल्टा मोड़ दो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक साथ जोर से नहीं करना चाहिए क्योंकि टूटी जाएगी। तो इसीलिए वो